प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट. ठीक है, वेल प्लान, हाफ डन. एंड बेटा प्लानिंग बोलता है अगर आपने प्रॉपर्ली प्लान कर लिया है तो प्लानिंग इज द प्राइमरी एंड द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट व्हिच हेल्प्स यू परफॉर्म द ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. एंड गाइस इफ वी टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, अब गाइस ऑर्गेनाइजिंग क्या बोलता है, द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान इज नोन एज व्हाट, organizing. The execution of the plan is known as what, organizing. Organizing का बड़ा एक process. What is the process of organizing? First is what guys, process of organizing. First is what, identification of division of work. Guys if we talk about process of organizing, organizing कहां से start होगा, identification of division of work. What does the division of work means? The big work should be divided into the small parts, and this divided work should be assigned to a proper person as per the skills, knowledge and ability. जैसे ही बेटा आपने डिवीजन ऑफ वर्क किया उसके बाद क्या, मेकिंग द डिपार्टमेंट्स. डिपार्टमेंट में क्या बोलते हैं बेटा, आप जब सेम एक्टिविटीज को ग्रुप करोगे, दैट इज नोन एज व्हाट, मेकिंग द डिपार्टमेंट्स. व्हेन द सेम एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड अंडर वन ग्रुप, और व्हेन द सेम एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट, दिस इज नोन एज व्हाट, डिपार्टमेंटलाइजेशन. ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करो स्नेहा, when the same activities are grouped under one department, this is what, departmentalization. The departmentalization have a two parts, your functional department and divisional department. The activities are grouped as per what, as per what, function. When the activities are grouped as per what, function, is known as what, functional department. When the activities are grouped as per different division, is known as what, divisional department. उसके बाद क्या था बेटा, assignment of duties and last में establishing reporting relationship. उसके बाद आपने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, और अपना नेक्स्ट था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. कभी आपने एक न्यू वर्ड पढ़ा था, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, एक न्यू वर्ड पढ़ा था बख्शी, दैट इज योर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. व्हाट डज द मीन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? ठीक है, द साइज ऑफ मैनेजमेंट इज नोन एज व्हाट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. मैं बोल रहा हूं बख्शी के अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, स्पैन ऑफ बख्शी मैनेजमेंट, राइट. ठीक है, अगर बख्शी के अंदर में 4 लोग काम करते हैं तो स्पैन कितना है, 4 होगा. तो गाइस स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलता है, किसके अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं और कौन किसको अकाउंटेबल है. नमन, एक न्यू वर्ड है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, SPAN, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. स्पैन मतलब क्या, ड्यूरेशन या वर्कफोर्स. ठीक है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलते हैं बेटा, किसके अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं और किसको अकाउंटेबल है, दैट इज नोन एज व्हाट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हेड तू है, तेरे अंडर 4 लोग काम करते हैं. ठीक है, जो 4 लोग किसको अकाउंटेबल है, ठीक है, तू किसको अकाउंटेबल है, किसी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को या किसी बड़ी अथॉरिटी को. तो गाइस दिस इज नोन एज व्हाट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. उसके बाद था बेटा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या बोलता है, एक हायरार्की को फॉर्म करना. व्हाट इज हायरार्की, अ स्केलर चेन इज नोन एज व्हाट, हायरार्की. अब बेटा हायरार्की बोलता है whom is accountable to whom is known as what, hierarchy. Hierarchy what, a chain. ठीक है गाइस, चेन समझ तो यहां देख लो. सी गाइस, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जहां पे हेड है, उसके नीचे 4 लोग. ठीक है, ये इनके नीचे और लोग. ठीक है, ये सारे लोग इनको अकाउंटेबल है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और ये 4 लोग इसको अकाउंटेबल. दिस इज नोन एज फॉर्मिंग द हायरार्की. ठीक है, एंड दिस इज नोन एज फॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसके 2 पार्ट्स, फंक्शनल और डिविजनल. जब भी बेटा एक्टिविटीज को आप फंक्शन के हिसाब से ग्रुप करके, मतलब क्या, आई एम सेइंग मैंने जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज है उसको ग्रुप किया फाइनेंशियल ग्रुप में, तो वो कौन सा डिपार्टमेंट हो जाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट. जितनी भी मार्केटिंग की एक्टिविटीज है उसको ग्रुप कर दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो वो क्या हो जाएगा आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट. व्हेन द एक्टिविटीज आर ग्रुप एज पर व्हाट, एज पर फंक्शन, इज नोन एज व्हाट, फंक्शनल स्ट्रक्चर. और जब भी बेटा आप एक्टिविटीज को ग्रुप करोगे एज पर डिवीजन, डिवीजन क्या होता है, व्हाट इज डिवीजन, आई थी व्हाट इज डिवीजन स्ट्रक्चर. डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होगा, आईटी एक कंपनी है जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, वहां पे क्या होगा, डिविजनल स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल ग्रोसरी का एक अलग डिवीजन है, ठीक है, और दूसरा मिल्क प्रोडक्ट का अलग डिवीजन है, दैट इज नोन एज व्हाट, डिविजनल स्ट्रक्चर. स्नेहा, 2 स्ट्रक्चर है, फंक्शनल और डिवीजन. मैंने क्या बोला, जब भी एक्टिविटीज को ग्रुप किया गया एज पर फंक्शन, मतलब बोला एचआर की एक्टिविटीज, तो कौन सा डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट. ठीक है, मैंने बोला मार्केटिंग की एक्टिविटी, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल डिपार्टमेंट और फंक्शनल स्ट्रक्चर. मैंने बोला एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल रिलायंस. रिलायंस के पास एक प्रोडक्ट है क्या, नहीं, रिलायंस डील्स इन रिलायंस सीमेंट, जियो का नेटवर्क, प्लस उसके पास ग्रोसरीज भी है और रिलायंस अपीयरल्स भी है. ठीक है, और रिलायंस डिजिटल भी तो है. अब रिलायंस के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं. अब रिलायंस डिजिटल का एक अलग डिवीजन है, रिलायंस ग्रोसरीज का एक अलग डिवीजन है, और जियो का एक अलग डिवीजन है. जब भी किसी कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट का एक अलग अलग डिवीजन है,
तो इट इज नोन एज व्हाट, डिविजनल स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ क्या? एडवांटेज डिसएडवांटेज भी क्लियर है। उसके बाद फिर आपने कल एक न्यू टॉपिक पढ़ा था, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, अब गाइस कल एक न्यू पढ़ा था, दैट इज व्हाट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आ जाओ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पे, निकालो बेटा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यस, अब गाइस टेल मी वन थिंग, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पे आते हैं। ठीक है, मेरे को एक बात बता नमन, एक कंपनी में मैनेजर सारे काम खुद से कर सकता है क्या? स्नेहा, एक कंपनी में मैनेजर या कोई भी बॉस सारे काम खुद से कर सकता है क्या? ठीक है, अब मैनेजमेंट क्या बोलता है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन बाय in order to achieve the goals of organization in the most efficient effective manner। अब बेटा मैं बोल रहा हूं लोगों से काम करवाना मैनेजमेंट है, जब तक लोगों को काम दोगे नहीं तो काम करवाओगे कैसे? तो गाइस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या बोलता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी फॉर द सेम। फिर से रिपीट कर रहा हूं स्नेहा, व्हाट इज मीन बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? गिविंग द अथॉरिटीज, giving the responsibilities and taking the accountability for the same is known as what, delegation of authority। मैंने काम दिया, काम करने का पावर दिया, उसके बाद मैं आपसे पूछूं काम कैसे खत्म किया, काम खत्म किया कि नहीं किया, that is known as what, delegation of authority, giving authority, giving responsibility and taking the accountability। नमन क्लियर हुआ क्या? giving authority, giving responsibility and taking the accountability is known as what, delegation of authority। नमन क्लियर हुआ क्या? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज माय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी फॉर द सेम इज नोन एज व्हाट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्लियर है, सॉर्टेड है। अब एक बार बुक से रीड कर रहा हूं, जो पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन करो प्लीज। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर आर असाइन लॉट ऑफ वर्क एंड द मैनेजर अलोन कैन नॉट परफॉर्म ऑल द वर्क्स। ही डिवाइड द वर्क अमंग द different individuals working under him according their qualification, get the job work done from them। मेरे को एक बात बताओ, जब भी डिवीजन ऑफ वर्क होगा, ठीक है, डेलीगेशन अथॉरिटी में क्या हो रहा है? मैं सारे काम लोगों को हैंड ओवर कर रहा हूं, ठीक है, मैं महक को वही काम दूंगा नमन जो महक को काम आता है, नमन को वही काम मिलेगा जो नमन को आता है, और मानव को वही काम दिया जाएगा जो मानव को आता है। तो बेटा इन द केस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है? डिवीजन ऑफ वर्क। in the case of, बेटा वहां पे लिख लो, in the case of delegation of authority we follow division of work। guys लिख लो वहां पे, in the case of delegation of authority we are following what, division of work। खुशी मेरे को एक बात बताना बेटा, what is mean by division of work? हिंदी में भी चलेगा मेरे को, आपके लैंग्वेज में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट बोलना पड़ेगा, what is mean by division of work? as per their skills, knowledge and abilities। ठीक है, तो गाइस इन द केस ऑफ डेलीगेशन ऑफ वर्क वी आर फॉलोइंग व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। आपने काम उसी को दिया जिसको काम आता है और अच्छी तरीके से आता है। तो बेटा आपने जब डेलीगेशन किया तो आपने क्या किया? यू एन गिवन अथॉरिटी एज वेल एज व्हाट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। गाइस इफ आई टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल, तो प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल का पहला प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेनरी फ्योल बोलता था अगर किसी को आप काम दे रहे हो तो साथ साथ में क्या दो, उसको पावर भी दो उस काम को कैरी आउट करने की। ठीक है, मैं अगर कृति को सिर्फ काम दूंगा, कृति काम कैरी आउट कर पाएगी क्या? नहीं। अब कल मोहम्मद पटेल, उसको भेजा मैंने डिस्पोजल्स लेने, ठीक है, भाई साहब को 50 रुपए दिए, तो भाई साहब ने से पूछा नहीं कि सर कितने डिस्पोजल्स लेके आऊं, तो मैंने बोला ये पैसे रख, जितने क्या लेकर, बट मेरे को डिस्पोजल्स चाहिए। तो गाइस दिस इज व्हाट, गिविंग अथॉरिटी एज वेल एज व्हाट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं देखो जैसे डिस्पोजल लगे वैसे लेके आना। अब वो मेरे से वहां पे दुकान पे जाके पूछेगा सर इतने साइज से मिला लेके आऊं क्या, सर इतने का लेके आऊंगा मैं, ये पैसे रख, कम पड़ जाए यूज कर लेना, बाद में आके मेरे से ले लेना। दिस इज व्हाट, गिविंग अथॉरिटी एज वेल एज व्हाट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी फॉर द सेम। अब जब बाद में आया तो मैंने उससे पूछा भी नहीं कितने पैसे खर्च किए, बाद में खुद ही बता सर इतने पैसे खर्च हुए, इतने बच गए। गाइस दिस इज व्हाट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है गाइस, जब तक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं करोगे सारे काम खुद कैरी आउट कर सकते हो क्या? जब भी बेटा बड़ा बिजनेस स्टार्ट करोगे, बड़ा बिजनेस लोगों से चलता है। ठीक है, बिजनेस हम लोग बोलते हैं बिजनेस चलता है पैसे से, ठीक है, पैसा इज इंपॉर्टेंट, कैपिटल इज इंपॉर्टेंट, उसके बाद बिजनेस चलता है ह्यूमन रिसोर्स से। ठीक है, until and unless you don't have a proper human resource you cannot carry out a big organization long term तक। और आपको लॉन्ग टर्म तक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाना है तो ऑर्गेनाइजेशन चलता है लोगों से, एंड लोग चलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से। ठीक है, सारा काम आज भी मैं स्टाफ अपॉइंट करने के बाद आज की तारीख में मैं कुछ भी काम नहीं करता हूं। ठीक है, मेरे को थोड़ा बहुत काम करना होता है, वो भी मैं कृति को दे देता हूं, कृति कर लेती है।
जब डेलीगेशन किया तो प्रॉपर डेलीगेशन करें, और बिकॉज मैंने डेलीगेशन क्यों किया हुआ है, सेम टाइम पे मैं दूसरा वर्क को कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, ठीक है। अगर वही टाइम पे अगर मैं डेलीगेशन नहीं करूं तो मैं सेम कृति काम मेरे को करना पड़ेगा। अगर कृति वो काम नहीं करे, मतलब दैट इज व्हाट, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, वो भी काम करे और मैं भी काम करूं, तो लग के मतलब क्या, ठीक है। तो सेम काम पे अगर दूसरा काम होगा तो मैं दूसरे काम पे फोकस कर सकता हूं। अब पीसी पे बैठना, लेक्चर्स अपलोड करना इज नॉट माय कोर एरिया, मेरा एक्चुअल काम है क्या, नहीं, दैट इज डेलीगेटेड टू कृति, ठीक है। तो वो काम करती है, कैरी आउट करती है, और यही काम मैं करूं तो आधा घंटा मैं वेस्ट करूं, उस आधे घंटे में दूसरा काम हो जाएगा। दिस इज नोन एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। एंड इसलिए बेटा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किया जाता है जब भी एक मैनेजर होगा, बहुत सारा काम होता है मैनेजर के पास, ही कैन नॉट कैरी आउट ऑल वर्क टुगेदर पूरी एफिशिएंसी एंड पूरी इफेक्टिवनेस के साथ, बिकॉज बेटा मैनेजर के पास, मैनेजर सारे एरियाज में इफेक्टिव है क्या, नहीं, कोई ना कोई एरिया होगा जहां पे मैनेजर इफेक्टिव नहीं होगा, उसी काम के लिए वो लोगों को अपॉइंट करता है, बट उसका काम होता है लोगों से काम करवाना, ठीक है। जो बड़ा एचआर मैनेजर होता है उसका इफेक्टिवनेस कहां है, लोगों से काम करवाना उसका इफेक्टिवनेस है, काम करना उसका इफेक्टिवनेस नहीं है, दैट इज नोन एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट, this deliberately passes some of his responsibility to the subordinates. After passing the responsibility, the manager also shares some authority, that is power to make the decision with the subordinates, so that the responsibility can be carried out properly, to make sure that his subordinates perform all the work effectively and efficiently in an expected manner. The manager creates accountability, and this whole process is known as delegation. So the delegation can be defined as the process of giving responsibilities and authority. जो एक न्यू वर्ड है वहां पे, इन्वेस्टिंग वर्ड को हटाओ, गिविंग डाल दो वहां पे, a process of giving responsibilities and authority to the subordinates and create accountability for the same to the employees who are given responsibility and authority. समझा, ठीक है। What is delegation of authority? The process of giving, yes guys, last time, what is mean by delegation of authority? The process of giving authority and responsibility and taking the accountability for the same to the employees which are given responsibility and responsibility and authority. समझा, last time repeat कर रहा हूं, what is delegation of authority? The process of giving authority and responsibility and taking the accountability for the same from the employees who had given responsibility and authority. समझा, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता हूं बेटा, नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, कौन कौन से एलिमेंट्स थे, तीन एलिमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में कितने कंपोनेंट्स हैं, तीन, कौन कौन से, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। फिर से एक बार बेटा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में कितने कंपोनेंट्स, तीन, कौन कौन सा, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। चलो उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस एंड अकाउंटेबिलिटी, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। Yes, delegation is very important process to carry the work systematically in an organization, but delegation is not a process of delegation which means the accountability is absoluteness. It can be never passed or delegate. After creating the accountability, the subordinates, क्या हो गया स्नेहा? After creating accountability on the subordinates, the supervisor also remain accountable. ठीक है? For example, if a sales manager assign a target of selling 1,000 units, in a 1 month he divides the target among the 5 salesmen under him. One salesman fell sick, so at the end of 1 month only 800 units can be sold. In such a situation, accountability lies with the manager, although he has delegated or passed this target to his subordinates, but by passing or delegation of responsibility, he cannot read of accountability. ठीक है, बड़ा एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। मैंने क्या किया, मैंने डेलीगेशन अथॉरिटी कर दिया, तो क्या मेरा काम खत्म हो गया क्या, ठीक है। वो काम कैसे खत्म हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने किसी काम को कृति को डेलीगेट कर दिया, तो डेलीगेट करने पे काम खत्म हो जाएगा क्या, व्हाट इफ कृति को वो काम करना नहीं आए तो, ठीक है। और जब मैंने उससे अकाउंटेबिलिटी लिया तो काम खत्म होकर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, फॉर श्योर, ठीक है। तो गाइस ये एक ऐसा काम नहीं कि आपने डेलीगेट कर दिया तो काम खत्म हो ही जाएगा। यू हैव टू इंश्योर द एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि जो आप अकाउंटेबिलिटी ले रहे हो और जो आपने काम डेलीगेट किया है, क्या वो प्रॉपर काम था, क्या वो प्रॉपर पर्सन था जिसको आपने डेलीगेट किया हुआ है, उसके बाद यू कैन टेक द अकाउंटेबिलिटी। तो देयर शुड बी अ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। समझा, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता हूं,
इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन पे आओ, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। चलो गाइस, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, फर्स्ट इज व्हाट, इफेक्टिव मैनेजमेंट। गाइस जब भी आप डेलीगेशन करोगे काम में शांति रहेगी, मैनेजमेंट विल बी द इफेक्टिव फॉर श्योर। अगर आपने पूरा काम डेलीगेट कर दिया, किसको डेलीगेट किया है, उसी को जिसको वो काम कैरी आउट करना आता है। तो गाइस मैनेजमेंट में क्या होगा, इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, एम्प्लॉइज डेवलपमेंट। मेरे को एक बात बताओ, कृति जब फर्स्ट डे पे हमारे पास काम करने आई थी तब कृति का लेवल वाज डिफरेंट और आज कृति का लेवल इज डिफरेंट। ऐसा क्यों? बिकॉज पर्सनल डेवलपमेंट हुआ है काम करते करते। बिकॉज वो काम कृति स्टार्टिंग से करते आ रही है, वो सारा काम कर रही है जो काम कृति को आता है, और कृति को वही काम डेलीगेट किया जाता है जो काम कृति को आता है। ठीक है, तो गाइस अल्टीमेटली व्हाट, मैंने उस कल ही आपको एग्जांपल दिया था, अगर नितिन स्पेशलाइज इन फाइनेंस और नितिन को फाइनेंस का काम दिया जाए तो क्या उसकी वहां पे मास्टरी हो जाएगी? क्या हो जाएगी? बिकॉज बेटा वहां पे क्या हुआ, अल्टीमेटली पर्सनल डेवलपमेंट हुआ। तो इन द केस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अल्टीमेटली क्या होगा, एम्प्लॉइज डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? स्नेहा, आपको जो काम आता है वही काम आप बार बार करो तो डेवलपमेंट होगा ना, सीखोगे ना। सो यस, इफेक्टिव मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज व्हाट, एम्प्लॉइज डेवलपमेंट, मोटिवेशन टू द एम्प्लॉय। ठीक है, अब हमारी कृति के पास भी अलग मोटिवेशन है कि शी इज अ वीपीए की मैनेजर, उसके बाद बहुत सारे पावर्स भी हैं, तो मोटिवेशन है ना भाई। अल्टीमेटली ये भी किक देता है आपको कि भाई उसके पास पावर से कुछ तो भी काम कैरी आउट करने का, तो मोटिवेशन टू द एम्प्लॉइज। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, जिसको जो काम आता है उसको वो काम दिया गया है, सब लोग अपना काम प्रॉपर्ली करेंगे तो इट विल फैसिलिटेट व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। गाइस अगर आप डेलीगेशन नहीं करोगे तो हायरार्की फॉर्म होगा क्या, मैं, मेरे नीचे 4 लोग, उनके नीचे और 8 लोग, दिस इज व्हाट, बेसिस ऑफ हायरार्की। बेसिस ऑफ हायरार्की तब भी फॉर्म होगा और हायरार्की तब भी फॉर्म होगा जब व्हेन यू डू द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जब आप बेटा डेलीगेट करोगे ही नहीं तो हायरार्की फॉर्म होगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। हायरार्की इज व्हाट, फॉर्मिंग अ चेन। हायरार्की इज व्हाट, फॉर्मिंग अ चेन। जब तक स्नेहा डेलीगेट नहीं करूंगा तो चेन फॉर्म होगा क्या? नहीं होगा। तो गाइस दिस इज व्हाट, बेसिस ऑफ हायरार्की। बेटर कोऑर्डिनेशन, जिसको जो काम आता है उसको वो काम दिया गया है, दैट इज व्हाट, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिजिकल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। एंड लास्ट, रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। पूरा काम अगर मैं करूं तो काम होगा क्या? नहीं, मैंने डेलीगेट कर दिया तो रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। अब मैं फ्री हूं, समझा ना? बट बैचेस लगे हुए हैं उसमें। क्लियर? नेक्स्ट आता हूं बेटा, क्लियर हुआ इतना? एक बार देख लो इंपॉर्टेंस, कुछ डाउट है तो अभी पूछो प्लीज। एक बार बुलेट पॉइंट्स देख लो, कहीं भी डाउट है अभी पूछ लो। स्नेहा प्लीज चेक करो। स्नेहा आई थी बेटा, बुक दिखाओ थोड़ी सी। इतने दिन के बाद तो आई है, रूट जाएगी फिर कौन बनाएगा इसको? आज स्नेहा की भी आरती उतारेंगे शाम को, बहुत टाइम के बाद आई है ना। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। ठीक है, हायरार्की का बेसिस इज डेलीगेशन। ठीक है, हायरार्की क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, मैनेजर के नीचे सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट नीचे क्या, सब सबऑर्डिनेट्स। अब मेरे को एक बात बता, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैनेजर को नहीं देता तो हायरार्की फॉर्म होती क्या? नहीं। अब जितनी पावर मैनेजर के पास है, कुछ पावर उसने अपने सबऑर्डिनेट्स को दे दी। ठीक है, तो एक और हायरार्की फॉर्म हो गई। अब जितनी पावर सबऑर्डिनेट्स के पास है, कुछ पावर सब सबऑर्डिनेट्स के पास आ गई, तो एक और हायरार्की फॉर्म हो गई। तो गाइस जब तक डेलीगेशन नहीं है तब तक हायरार्की है क्या? नहीं। तो जो आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, दिस इज द बेसिस ऑफ हायरार्की। हायरार्की फॉर्म करने के लिए यू हैव टू ऑप्ट फॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। until and unless you do not opt the delegation of authority, you cannot form the hierarchy. As simple as that. समझा? Sorted है मैक? नमन sorted है बेटा? Point number 4, facilitates organization growth. मेरे को एक बात बता, एक बंदा दिन में कितने घंटे काम कर सकता है? 12-15 मैक्स, और जितना वो काम करेगा उतनी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए 4 लोग काम कर रहे हैं 15 घंटे, अब कितने घंटे काम हुआ? 60 घंटे। अब ग्रोथ होगी, फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। समझा मैक? बेस्ट एग्जांपल, फिट टू इट। अभी समझा? शायद अभी समझा ये एग्जांपल से। यस, नेक्स्ट आते हैं बेटा। नेक्स्ट इज बेटा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते, एब्सोल्यूटनेस खत्म हो जाएगी। मैं बोलूं कि मैंने कृति को काम दिया, बट मैं एक देख लेना काम किया कि नहीं किया, कर सकता हूं डेलीगेट? एब्सोल्यूटनेस खत्म हो जाएगी।
रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वैसे डेलीगेट होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट होती है पूरी पूरी, बिकॉज अथॉरिटी गई ना साथ में। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन है ना, 3 तो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड यस गाइस, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, सुनो अब यहां देखो बेटा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब गाइस व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? जब भी, अब मैं आपको 2 ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल दे रहा हूं, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन ए, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन बी। आई थी मत करो बेटा, आपका मार्क्स गिर गया आई थी। ठीक है, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन ए, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन बी। ठीक है, अब बेटा 2 ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है गाइस, 2 ऑर्गेनाइजेशन आपके पास ए और बी। एक ऑर्गेनाइजेशन ए है जिसमें पूरा पावर, एक हायरार्की है, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके नीचे मैनेजर्स, उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स और उसके नीचे सब सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन ए। एक ऑर्गेनाइजेशन बी जिसमें भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके नीचे मैनेजर्स, उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स और सब सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब गाइस सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जहां पे पूरा पावर सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है। कंपनी का पूरा पावर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, मतलब एक छोटा छोटा डिसीजन भी कौन लेगा? कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब पूरा पावर किसके पास है? अ सेंट्रलाइज्ड पावर इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन। पावर किसके हाथ में? सिर्फ एक ही बंदे के हाथ में है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। When the power is lied in a only hand of one person, when power is lies only in the hand of board of directors or a one person, is known as what? A centralization organization. एक होता है decentralization। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्लान बनाया, प्लान बना के दे दिया मैनेजर को। अब पूरा पावर किसके पास है? मैनेजर के पास। मतलब जितना पावर मैनेजर के पास होना चाहिए उतना पावर किसको दिया गया है? मैनेजर को। उसके बाद सबऑर्डिनेट्स, इनको डिसीजन लेने का पूरा पावर है। मतलब आपके लेवल पे आपको जो लगता है करो। दिस इज नोन एज व्हाट? डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब मैंने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ थोड़ा भी परचेस करना है तो डिसाइड कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दिस इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन। एंड देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास जितने लेवल से जितनी हायरार्की है, सबको अपना अपना पावर दिया। आप जो काम आपको कैरी आउट करना है वो काम कैरी आउट करो। आपके पास सारे डिसीजन मेकिंग पावर है जितना आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब मैं बोलूं डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ? आप ये नहीं बोलो कि भाई इन सबके पास पावर है तो ये कंपनी बेच देगा, ऐसा नहीं होगा। इनके पास उतना ही पावर है जितना वो कंपनी को कैरी आउट करने को उनको डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड। जितना इनको पावर रिक्वायर्ड है इनको उतना पावर दिया जाता है। मतलब आपके काम करने के लिए जितना आपको पावर चाहिए उतना पावर आपको मिल गया, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? डिसेंट्रलाइजेशन। बट पूरा पावर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? सेंट्रलाइजेशन। क्लियर हुआ क्या? जब पूरा पावर एक बंदे के पास है तो सेंट्रलाइजेशन, अगर अलग अलग बंदे के पास है हायरार्की में जितना रिक्वायर्ड है वो क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? When the power is lies in the hand of one person is known as what? Centralization. अगर अलग अलग बंदे के हाथ में है तो decentralization. As simple as that. ठीक है, अब रीड करते हैं, समझते हैं, आ जाओ। Yes guys, centralization and decentralization are related terms in an organization. Use both the policies. Centralization refers to, यहां ध्यान दो बेटा स्नेहा, centralization refers to the concentration of power और अथॉरिटी इन द फ्यू हैंड्स, और दैट इज टॉप लेवल। ठीक है, जब भी गाइस पूरा पावर टॉप लेवल के पास है तो ये क्या होगा? सेंट्रलाइजेशन। अंडरलाइन करो उसको। जब भी फ्यू हैंड, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक भी हो सकता है और 3-4 भी हो सकते हैं, सिर्फ फ्यू हैंड्स के पास है तो क्या होगा? सेंट्रलाइजेशन। और टॉप लेवल के पास है तो क्या होगा बख्शी? सेंट्रलाइजेशन। एक बार फिर से रीड करो बेटा। Centralization refers to concentration of power or authority in the few hands, that is top level. An organization is centralized when the decision making power or authority is in the hand of top level management only. So बेटा अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास पूरे के पूरे डिसीजन मेकिंग पावर है तो क्या होगा? सेंट्रलाइजेशन। क्लियर हुआ क्या सुहानी? क्या होता है सेंट्रलाइजेशन? जब अथॉरिटी सिर्फ
टॉप लेवल के पास है तो वो क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज इवन एंड सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। अब यहां पे नमन क्या किया, पहले अथॉरिटी किसके पास थी, एक बंदे के पास, ठीक है, तो वो क्या था, टॉप लेवल में, उसके था सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन नमन बोलता है जब भी अथॉरिटी को सबके हाथ में बांटा जाए एज पर द रिक्वायरमेंट, सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी इज नोन एज व्हाट, डिसेंट्रलाइजेशन। अब सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, नमन को जितनी पावर रिक्वायर्ड है नमन के पास उतनी पावर है, दिस इज व्हाट, decentralization। एक बार रीड करो बेटा, decentralization can be defined as even and systematic distribution of authority at every level of management. Under decentralization, every employee working at a different level gets some share of authority. Every employee gets some share of authority। बेटा अनलाइन करो उसको, every employee get some। अरे बेटा अनलाइन करना, नमन क्या कर रहा है, टाइम पास क्यों कर रहा है, ठीक है। Next, decentralization is a policy matter and the managers plan in advance whether to go for centralized or decentralized policy. Sometimes company follow mixed policy, centralization and decentralization. They keep the important matters such as financial decision, structural decision and top level management only. ठीक है गाइस, जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन है वहां पे क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन। प्रोडक्शन डिसीजन, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, कंपनी के लीगल्स सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। ठीक है, कंपनी बेचने का पावर, ठीक है, आप कंपनी बेचने का पावर भी डिसेंट्रलाइज करोगे। कल अरुण किसी कंपनी में चपरासी की नौकरी करके कंपनी बेच दिया, ठीक है, दूसरे दिन बहुत सारे भाई ये मेरी कंपनी बोलेगा, कंपनी बदल चुकी है, वक्त और जज्बात दोनों बदल चुके हैं। दिस इज भाई एक्चुअली होता है, जब आप हर चीज को डिसेंट्रलाइज कर दोगे बेटा एक पावर ऑफ अटर्नी बनती है। व्हाट इज पावर ऑफ अटर्नी, सुना है क्या, सुना है पावर ऑफ अटर्नी, पावर ऑफ अथॉरिटी इज नोन एज पावर ऑफ अटर्नी। अब अरुण बीइंग अ चौकीदार ऑफ अ कंपनी चौकीदार, यहां से बिल्कुल क्लियर व्यू है एग्जैक्ट मेरी हाइट पे बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ रहा है, ठीक है, ये सब थोड़ा नीचे नीचे दिख रहा है तो बिल्कुल एग्जैक्ट बैठा है। अब पूरे पावर अरुण को दे दिए तो भाई तू तो कंपनी बेच देगा, ठीक है। तो गाइस वहां पे कंपनी डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकती, उसको कंपनी सेंट्रलाइज ही रखती है, ठीक है। आ जाओ उसके बाद बेटा, फीचर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यस, decentralization is much more than mere transfer of authority to a lower level. It implies a selective disposal of authority. Guys, decentralization में सारी authorities को आप दे दोगे क्या, नहीं, this is what, selective distribution of authority. मैं देख रहा था ऐसा क्या इंपॉर्टेंट चल रहा है, तो मैं भी ध्यान दूं ना यार, इंपॉर्टेंट क्लास में मैं ध्यान देता हूं, ठीक है। It shows belief that the people are competent, capable and resourceful. Decentralization indicates that the employee at a middle and lower level can be assumed responsible for the effective implementation of their decision. Decentralization recognizes the need and decision making. The top management carefully select those decisions which can be pushed down to the lower level and those will be retained at a higher level. So guys, in simple words, डिसेंट्रलाइज में सिर्फ वही डिसेंट्रलाइज होगा जिसको डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है, सब कुछ नहीं। तो अरुण कंपनी बेचने का सपना भूल जा, ठीक है। उसके बाद आखिरी पेज बचा हुआ है, ये तुम लोग खत्म करना अभी एक पेज बचा हुआ है, रो रो तुम लोग कर रहे हो। नहीं, मेरी दूसरी क्लास 5 बजे। क्या लगाऊं यहाँ, फाइनली कुछ सोच नहीं पा रहा हूं मैं।